वहीं उड़ीसा के जाजपुर जिले में लगातार बारिश और कानी नदी के तटबंध टूटने के बाद बाढ़ के हालात बन गए। अचानक आई इस आपदा में अब तक करीब 40 गांव पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं और 15 पंचायतें बुरी तरह प्रभावित हैं। प्रशासन ने जलस्तर और बढ़ने की आशंका जताते हुए चेतावनी दी है कि 19 पंचायतों तक प्रभावित हो सकती हैं और इन इलाकों में करीब 10,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए राहत शिविर और स्कूल को अस्थायी आश्रय स्थल बनाया है। बाढ़ का असर घर के साथ साथ खेतों में खड़ी फसलों पर भी हुआ है। बाढ़ से फसल पूरी तरीके से डूब गई है और कई मवेशियों के बह जाने की खबर भी है। कई परिवारों का कहना है कि उनकी साल भर की मेहनत का फल बर्बाद हो गया। तो देखिए किस तरीके से मॉनसून से हालात बेहद ज्यादा बिगड़ चले हैं। चाहे वो पहाड़ हो चाहे वो मैदान, जाता हुआ मॉनसून अपने साथ खासा प्रकोप लेकर आया। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शेयर बाजार की। भारतीय शेयर बाजार पर निवेशकों की खास नजर है। आज मार्केट में कई बड़े स्टॉक्स पर निवेशकों का ध्यान है। आईटी से लेकर फार्मा, एविएशन तक की कंपनियां इसमें शामिल हैं। 50% ट्रंप टैरिफ लागू होने के बाद आज बाजार का पहला दिन है। 50% ट्रंप टैरिफ लागू होने के बाद आज बाजार का पहला दिन और सभी की निगाहें टिकी हुई है। खास तौर पर निवेशकों का ध्यान आज तमाम स्टॉक्स पर है, चाहे वो आईटी हो, फार्मा हो, एविएशन हो। ऐसी तमाम कंपनियां आज शेयर बाजार में कई बड़े स्टॉक्स पर निवेशकों की नजर रहेगी। इनमें आईटी से लेकर फार्मा, एविएशन, स्टील और एनर्जी सेक्टर तक की कंपनियां शामिल हैं। नई ज्वाइंट वेंचर, मैनेजमेंट अपॉइंटमेंट, अधिग्रहण और निवेश के बारे में अहम बिजनेस अपडेट दिए गए हैं। आज के मार्केट पर खास तौर पर नजर रहेगी क्योंकि भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ भी लागू हो चुका है। बुधवार को गणेश चतुर्थी के चलते भारतीय शेयर बाजार बंद रहा, तो वहीं सोमवार को बाजार में तेजी के बाद मंगलवार को भारतीय शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। जहां सेंसेक्स करीब 850 अंक टूट गया था, तो वहीं निफ्टी फिसलकर 24,700 के पास पहुंच गया। अमेरिकी टैरिफ से जुड़ी चिंताओं के चलते बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 849 अंक की गिरावट के साथ 80,786 पर बंद हुआ। वहीं अमेरिका के 50% टैरिफ के चलते भारतीय बाजार में काफी मंदी भी देखने को मिली। ऐसे में आज सभी की निगाहें टिकी हुई हैं मार्केट्स पर। विनोद रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे खास मेहमान। बहुत स्वागत है विनोद जी आपका। सर, आप शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं। कल गणेश चतुर्थी का दिन था और कल बाजार बंद। आज श्री गणेश मार्केट का सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या लगता है आज कैसे मार्केट खुलने वाला है? नमस्कार। देखिए, पहले तो गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैंने कल भी आपके शो पे कहा था परसों के विघ्नहर्ता का काम है, तो शायद ये डेट 27 तारीख उसी के साथ कोइंसाइड हुई थी। और हम हिंदू इस बात को मानते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है अपने आप से नहीं होती, कुछ चीजें इस तरह से बनाई जाती हैं। चलिए, आज के जो शेयर बाजार की अगर हम बात करें तो जिस तरह से परसों 850 पॉइंट सेंसेक्स गिरा और 256 पॉइंट्स निफ्टी गिरा, तो ये एक अच्छी खासी गिरावट के साथ परसों शेयर बाजार बंद हुआ था। और उसका कारण सिर्फ एक ही था, ये था 50% टैरिफ, 25% टैरिफ प्लस 25% पेनल्टी। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि आज जो शेयर बाजार खुलने वाला है, कि आज वैसी गिरावट के साथ मुझे खुलने की कोई आशा दिखाई नहीं देती। उसका कारण है कि जितना इसका इंपैक्ट आना था वो ऑलरेडी जो है डिस्काउंट हो चुका है। और नाउ इट्स ए बाइंग टाइम। जिस तरह से डिस्काउंट पर कुछ चीजें मिलती हैं, आज डिस्काउंट पर चीजें आपको मिल रही हैं। इसमें पैसा बनाने का मन हो तो आप ऑन एवरी डिप वन नीड टू बाय। जहां तक अभी आप बात कर रहे थे कुछ सेक्टर्स की जिन पर अभी आगे नजर रखने की जरूरत है। देखिए, आपने कुछ शेयरों के नाम लिए, टीसीएस, आरबीएनएल और टेक्समैक रेल, सिप्ला, यूनाइटेड बेवरेज, एसबीआई कार्ड्स, ऑयल इंडिया, बीपीसीएल, इंडिगो, बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, टाटा स्टील और एनएलसी इंडिया। ये 11 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पर पूरी नजर रखने की जरूरत है। उसका कारण है कि टीसीएस के अंदर उन्होंने एआई यूनिट के लिए अमित कपूर साहब को अपॉइंट किया है। आरबीएनएल ने एक जॉइंट वेंचर किया है टेक्समैको के साथ 5149 में। सिप्ला के ने 20% हिस्सेदारी लिया आई कैलटेक की। यूनाइटेड बेवरेज ने 90 करोड़ रुपीस का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया तेलंगाना में। एसबीआई कार्ड्स और फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर मंत्रा के साथ डिस्काउंट कार्ड इशू किया है 7.5% और शॉप्सी और क्लियर टिप पर कैशबैक के लिए।
ऑयल इंडिया बीपीसीएल ने भी इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सीएनजी स्टेशन और पीएनजी सप्लाई के लिए किया है। इंडिगो अपनी 3% वन शेयर्स का ब्लॉक डील करने जा रहा है शिंगारपुर परिवार के साथ। ये 4% डिस्काउंट पर हो रहा है और 150 दिन का लॉक इन पीरियड भी है इसके साथ। बायोकॉन के अंदर भी इसी तरह से डायबिटीज के अंदर उनको कुछ परमिशंस मिले हैं, उनके जो पेटेंट है स्टैग्लिपिन टैबलेट है वो आ गई है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज जो है उनको टैक्सेशन से कुछ रिलीफ मिला है। टाटा स्टील जो बहुत लाइमलाइट पे रहा 26 तारीख को 3,100 करोड़ रुपए अपनी सिंगापुर की सब्सिडरी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। एनएलसी इंडिया में सोलर प्लांट लगा रहे हैं आपका राजस्थान बीकानेर में 300 मेगावाट का। आप ये देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं। लॉन्ग टर्म अगर आप इस सेक्टर लेके चल रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। इस वक्त शेयर बाजार जो है इस वक्त आपको पैसा देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और आज जिस तरह से मुझे लगता है, ठीक है थोड़ी सी बिकवाली हो सकती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट अपना करेंगे सेल, लेकिन उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, मुझे लगता है कि वो बाइंग करेंगे और कहीं ना कहीं बैलेंसिंग होगा। और एक जो बाजार हो सकता है खुलते वक्त, क्योंकि इंटरनेशनल जो बाजार हैं सारे मंदी से खुले हुए हैं, और जबकि जापान में उतना असर नहीं आया, कोरिया में उतना असर नहीं है, यूएस के बाजार मंदी पर है, तो ज्यादा असर जो टैरिफ का है हम पर तो जो दिखना था वो दिख चुका। कुछ सेक्टर्स पर उसका असर अभी दिखाई देगा, जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट उस पर, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है शेयर बाजार उसको जो है बिल्कुल पॉजिटिवली ले रहा है। और उसको उतना ज्यादा, क्योंकि देखिए जितना बाजार ये गिरा है परसों 26 तारीख को, उतना तो हमारे यहाँ अब वॉलेटिलिटी जिस 80,000 पर इंडेक्स पहुंचा हुआ है, तो 700-800 पॉइंट ऊपर नीचे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा कोई आप उसको गोता खाना नहीं कह सकते हैं। ये एक नॉर्मल वॉलेटिलिटी है जो मार्केट में रहती है और रहनी भी चाहिए, कि मार्केट इसके लिए जानी जाती है। बिल्कुल विनोद जी, अब कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा कि आज मार्केट में हरियाली छाती है या लाली। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अपने इंसाइट्स शेयर करने के लिए।